हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फुटनोट, एंड नोट को अपने पेज में या डॉक्यूमेंट में एंटर करते हैं। शुरू करते हैं एंटरिंग द डाटा इन अ टेबल। वी कैन एंटर टेक्स्ट इन अ टेबल आफ्टर क्रिएटिंग इट बाय क्लिकिंग इन द डिफरेंट सेल्स एंड टाइपिंग आउट द टेक्स्ट और नंबर्स एज रिक्वायर्ड। जब हम टेबल एंटर कर लेते हैं तो उसके बाद क्लिकिंग के थ्रू सेल्स में जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट होता है या नंबर्स होते हैं उसको एंटर करते हैं। टू मूव बिटवीन द सेल्स इन अ टेबल वी कैन यूज़ एरो कीज़, माउस पॉइंटर और द टैब की। जब हम टेबल तैयार करते हैं तो उसमें जो सेल्स होते हैं उसमें मूव करने के लिए, यानी कि जैसे एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए हम कीबोर्ड में जो एरो कीज़ होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या माउस पॉइंटर का यूज़ करते हैं, या फिर टैब की का यूज़ करते हैं। द टैब की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल। टैब की जो होती है वो कर्सर को नेक्स्ट सेल में ले जाती है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट प्लस टैब की टेक्स द कर्सर टू द प्रीवियस सेल। और जब हम शिफ्ट प्लस टैब की दबाते हैं, ठीक है, जब शिफ्ट के साथ टैब की दबाते हैं तो कर्सर जो होता है जिस सेल में हम होते हैं उससे पहले वाले सेल में चला जाता है। मॉडिफाइंग टेबल्स। वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क टू चेंज द लेआउट ऑफ द टेबल आफ्टर वी हैव इंसर्टेड इट इन आवर डॉक्यूमेंट। जो टेबल का लेआउट होता है उसको इंसर्ट करने के बाद हम उसका उसको चेंज भी कर सकते हैं। एडिंग अ न्यू रो और कॉलम, उसमें न्यू रो और जो कॉलम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। डिलीटिंग रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ और कॉलम्स जो है उनको डिलीट भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल्स, जो सेल्स होते हैं हम उसको स्प्लिट यानी कि अलग भी कर सकते हैं, मर्ज यानी कि मिला भी सकते हैं। रीसाइजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट, और साथ ही साथ कॉलम्स की जो विड्थ होती है और रोज़ की जो हाइट होती है उसको हम रिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडिंग अ न्यू रो एंड कॉलम, कि आप किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उसमें नया रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। वाइल क्रिएटिंग एंड मेकिंग एंट्री इन अ टेबल यू माइट नीड टू ऐड कॉलम्स एंड रोज इन बिटवीन। कभी कभी क्या होता है, जब हम टेबल एंट्री कर लेते हैं उसके बाद हमें बीच में भी रोज़ या कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। Then Word provides the facility to add new columns to the right or left of any existing column and insert rows above or below the selected row। तो क्या होता है, जो हमने टेबल में डाटा एंटर किया था उसके बाद जो टेक्स्ट होता है उसके राइट या लेफ़्ट साइड या टॉप में या बॉटम में ही आप न्यू कॉलम या रो इंसर्ट कर सकते हैं। टू ऐड अ न्यू कॉलम सिलेक्ट द कॉलम by clicking on its top border adjacent to which you want to insert a new column. The Table Tools tab appears on the ribbon। आप जहाँ पे भी कॉलम एंटर करना चाहते हैं, न्यू कॉलम आप चाहते हैं, तो वहीं पर कॉलम में ले जाकर के टॉप बॉर्डर से क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ पर टेबल टूल्स में जाकर के सिलेक्ट करने के बाद रिबन आता है एक ऊपर टेबल टूल्स का, वहाँ पर जाकर के आप अपीयर होंगे। देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर इट, उसके बाद वहाँ पर लेआउट जो है एक ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट आइदर द इंसर्ट लेफ़्ट, आप जिस साइड कॉलम चाहते हैं लेफ़्ट और राइट वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और इंसर्ट राइट बटन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। An empty column gets inserted in the table as per the chosen option। ठीक है, जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कॉलम जो है वो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्लिक आइदर ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप ऑन द लेआउट टैब टू इंसर्ट अ न्यू रो। और अगर आप चाहते हैं कि टॉप में या बॉटम में, इनके ऊपर या नीचे कॉलम या रोज इंसर्ट की जाएँ, तो उसके लिए आप इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग इंसर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको
10 शॉर्टकट कीज़ लिखनी है जिनका यूज़ हम नॉर्मली करते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।